हेलो मूवी फैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मास्टर्स पे। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी टीनेट को, जिसके क्रिस्टोफर नोलन जी ने डायरेक्ट किया है। और इसे IMDb पर रेटिंग है 7.6। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 69% और ये रोटेन टमाटो पे 71% फ्रेश है। क्योंकि ये मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पहले हम इनके लीड कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले है जॉन वॉशिंगटन एज द प्रोटैगनिस्ट, रॉबर्ट पैटिंसन एज नील, एलिजाबेथ डेब्की एस कैट, केनेथ ब्रेनैक एस आंद्रे सैटर, डिम्पल कपाडिया एस प्रिया। मूवी की शुरुआत होती है एक मिशन से जो हमारा हीरो जॉन परफॉर्म कर रहा था। और यहाँ पर वो एक चीज़ चुराने आया था, और वो चीज़ क्या थी हमें एंड में पता चलेगा। वो एक आदमी को बचाता है, जहाँ पर ये आदमी बहुत ही खतरे में था और इस पर फायरिंग हो रही थी। सारी इस हॉल में सारी ऑडियंस सोई हुई थी, और यहाँ से बॉम्ब डिटोनेट करके हमारा हीरो जाता है एक चीज़ चुराने, और वो था एक छोटा सा बॉक्स। अब ये बॉक्स क्या है हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। ये बॉक्स चुरा कर वो यहाँ से भागने लगता है, पर उसे विलन्स के आदमी पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करते हैं। पर इस टॉर्चर से बचने के लिए और उन्हें कुछ ना बताने के लिए हमारा हीरो जॉन एक पिल खाता है और सुसाइड अटेम्प्ट करता है। पर एज वो पिल नकली थी, वो बच जाता है। उसके बाद उसे एक और मिशन दिया जाता है। अगले मिशन पर जाने से पहले उसे एक विंड माइल में रखा जाता है, और कुछ दिनों के बाद एक बोर्ड उसे लेने आती है, और फिर उसे एक लैब में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है रिवर्स बुलेट और रिवर्स आइटम्स के बारे में, जो कि फ्यूचर से आए थे। पर एज वो फ्यूचर से आए थे, वो रिवर्सली ये कर रहे थे। ये मूवी ऐसी ही रिवर्स चीज़ों के बारे में है, जहाँ जो चीज़ें फ्यूचर से आती है वो रिवर्स हो जाती हैं। ये सब डॉक्टर उसे एक्सप्लेन करते हैं। और फिर उसके बाद हमारा हीरो इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद वो अपने कमांडर को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद उसे एक असिस्टेंट मिलता है, इसका नाम नील था। वो उसे मिशन समझाता है, और उसके बाद वो लोग एक हाउस बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर एक गन स्मगलर था। और इस गन स्मगलर के यहाँ पे जाना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप में था, पर हमारा हीरो हीरोइस्टिक स्टाइल में जाके वहाँ पर गन स्मगलर को गन पॉइंट पे लेता है। पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ गन स्मगलर थी और वही सारे धंधे को संभालती है। वो उसे बताती है एक ब्रिटिश एजेंसी के बारे में और आंद्रे सैडर के बारे में, जो कि इन सब का हेड था और वही सब कुछ संभालता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को एक ब्रिटिश एजेंसी के आदमी के साथ मिलते देख पाते हैं, जो उन्हें कैट और उनके परिवार के बारे में बताता है। दरअसल कैट आंद्रे सैडर की बीवी थी और इनकी मैरिज लाइफ कुछ खास नहीं थी। इसके बाद जॉन कैट से मिलने जाता है, और वो उसे एक डिनर के लिए इनवाइट करता है। कैट उसे बताती है कि उसकी और उसके बेटे की लाइफ ख़राब हो गई है आंद्रे की वजह से, और वो उन्हें कुछ खास ट्रीट नहीं करता। पर इन्हें बात करता देख आंद्रे के बॉडीगार्ड जॉन पर हमला करते हैं, पर जॉन उन्हें मार कर बाहर आ जाता है बहुत ही ईजीली। फिर अगले दिन वो सब प्लानिंग करते हैं एक पेंटिंग को चुराने की, जो जिसमें वो लोग एक प्लेन क्रैश करवाते हैं उस बैंक में जहाँ पर पेंटिंग रखी हुई है। उससे क्या होता है कि वहाँ पे अलार्म बजने लगता है और वो लोग इधर उधर होने लगते हैं। फिर वहाँ पर हमारे को एक मशीन दिखाई जाती है, जो कि एक टाइम मशीन थी। इस मशीन में ऐसी ही टाइम मशीन है जिसमें सारी रिवर्स चीज़ें आती हैं। मूविंग बैक टू द प्लॉट, उस मशीन में से दो आदमी आते हैं, जिसमें से एक सीधा होता है पर एक रिवर्स होता है। और रिवर्स वाला आदमी हमारे हीरो की बहुत बुरी तरह पढ़ाई करता है, पर हमारा हीरो उसे किसी तरह पछाड़ कर वहाँ से भगा देता है और फिर वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद वो मिलता है डिम्पल कपाडिया यानी प्रिया से, जहाँ वो आंद्रे सैडर के रियल धंधे के बारे में बताती है, जो कि एक प्लेटिनियम का धंधा, और उसे फ्यूचर के काम के बदले प्लूटोनियम मिलता है, जिससे वो बहुत पैसे कमाता है और इतना अमीर है कि बोल नहीं सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जॉन फिर से कैट से मिलता है, जहाँ पर वो आंद्रे से मिलाने उसे ले जाती है। पर इन दोनों को साथ में देखकर कैट का पति आंद्रे को लगता है कि इन दोनों को चक्कर चल रहा है, इसलिए वो उन्हें डिनर पर इन्वाइट करके जॉन को धमकी देता है। पर जॉन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग बोटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर कैट अपनी महिला से परेशान उसे धक्का दे देती है बोर्ड से पर आंद्रे को तैरना नहीं आता था, इसलिए जॉन उसे बचाता है, जिसके बदले में आंद्रे उसे अपने धंधे के बारे में बताता है।
कि उसने कैसे अपना प्लूटोनियम का धंधा शुरू किया और उसे प्लूटोनियम कहाँ से मिला, और वहाँ पर फ्यूचर से उसे प्लूटोनियम जो दिया गया था उसे फ्यूचर से क्या काम था, और फ्यूचर ने उन्हें क्या काम दिया था। पर ये इतना क्रूर था कि इसने अपने ही दोस्त को मार डाला और प्लूटोनियम का धंधा अपना बना लिया। इसके बाद जॉन यहाँ से चला जाता है, पर वो फिर भी आंद्रे का पीछा नहीं छोड़ता और उसका पीछा करता है। पर आंद्रे उसे देख लेता है और उसे ये सब क्या करने को बोलता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। पर जॉन उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी जान बचाई थी, इसके बदले में उसे छोड़ दे और वो वहाँ से चला जाएगा। इसलिए आंद्रे उसे एक प्लूटोनियम बार देता है और उसे दफ़ा हो जाने के लिए कहता है, और इसके बाद उसकी नज़र में भी सामने ना आने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंद्रे को उसकी बीवी कैट को गन्स दिखाते हुए कहते हैं, और उसे वो अपना धंधा बता रहा था। पर कैट इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और इसलिए वो उसके सामने गन तान देती है। उससे बचने के लिए आंद्रे उससे गन छीन लेता है और उसे गन से ही मारता है। उस दूसरी तरफ अपना हीरो जॉन हीरोस्टिक स्टाइल में प्लूटोनियम के पूरे बॉक्स को चुराने की कोशिश कर रहा था। इस सीन में बहुत ही अच्छा एडवेंचर और एक्शन दिखाया गया है। ये सीन आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद जॉन उसे चिढ़ाता है और उसे अपने गाड़ी में लेके आता है। पर यहाँ पर आंद्रे आ जाता है जो उसे कैट के जान के बदले उससे वो बॉक्स वापस मांगता है, जो कि अपना हीरो जॉन पता है ना हीरो था, इसलिए वो उसको वापस कर देता है। पर फिर भी आंद्रे उसका पीछे नहीं छोड़ता और उसे वापस बंदी बना लेता है, और इसलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बॉक्स नकली था। इसलिए जॉन को वो वापस पकड़ता है और उसे आंद्रे की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसने वापस कैट को गन पॉइंट पे ले लिया था, और इसी बात से वो उसे उसकी रियल लोकेशन बता देता है। पर नील यहाँ पर आता है और वो उसे रेस्क्यू करता है, और फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये जो उसका ड्रामा आगे चल रहा था वो एक्चुअल में आंद्रे पहले ही कर चुका था, और आंद्रे फ्यूचर से आके ये सब ड्रामा किया और उसने वापस गया। इसलिए उसको सारे चीज़ पता थी कि वो क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, और इसलिए वो उसे पकड़ भी लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नील भी एक्चुअली रिवर्स से आया है और उसे भी सब कुछ पता है, और वो भी एक रिवर्स था, पर उसने उस मशीन में जाके सीधा हो गया है। और हमें इस मूवी के बारे में और पता चलता है कि एक्चुअल में वो मशीन कैसे काम करती है। जिन्हें ये टाइमलाइन वाली कुछ बात समझ नहीं आ रही उन्हें मैं बता दूं कि ये मशीन दरअसल ऐसी है कि हम कोई भी टाइमलाइन में जाना चाहे तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले उस मशीन में बैठना होगा, जिसके बाद हम रिवर्स होकर निकलेंगे और हमारी ये सारी दुनिया रिवर्स चलेगी, मतलब टाइम उल्टा चलेगा। हमने तब तक उल्टा रहना है जब तक हम अपनी टाइमलाइन में पहुंच नहीं जाते, और फिर उस मशीन में जाकर सीधा हो जाना है, जिससे हम लीनियर वे में ट्रैवल करेंगे। मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि हम फिर से वापस आए और फिर से अपनी लाइफ कंटिन्यू की। इसके बाद हम मिलते हैं नील से, जो सब कुछ जानता था, और इसके बाद ये सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर आर्मी ऑफिसर के बारे में भी पता चलता है। और यहाँ पर हमारा हीरो जॉन उस टाइमलाइन को परफॉर्म करने के लिए वहाँ से निकलता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो रिवर्स होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रिवर्स दुनिया का पहला रूप, यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है, पानी भी उल्टा बह रहा होता है, हवा भी उल्टी चल रही होती है, सब कुछ उल्टा चल रहा होता है। पर अनजाने में आंद्रे का प्लान इतना ब्रिलियंटली होता है कि वो उससे चक्कर में आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर वो बच जाता है, बहुत ही मुश्किल से बचा ये। एस नील को सब कुछ पता था, तो जॉन उसे पूछता है उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, तो वो कहता है कि वो उसे टाइम आने पर ज़रूर बताएगा, पता नहीं क्यों उसकी टाइमलाइन गलत हो जाती। इसके बाद ये लोग 7 दिन पीछे आते हैं, वैसे ही रिवर्स मोड में, जहाँ पर वो प्लेन वाला एक्सीडेंट हुआ था, याद है ना वो स्टार्टिंग में प्लेन वाला एक्सीडेंट। इसके बाद ये लोग उसी प्लेन वाले स्पॉट पे पहुँचते हैं, और उसके बाद उस एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह आते हैं, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो रिवर्स आदमी था जो जॉन से फाइट कर रहा था वो असल में जॉन ही था, पर वो फ्यूचर से आया था, मतलब वो अभी वाला टाइमलाइन वाला जॉन, और वो जो जॉन है वो रियल जॉन है, मतलब दोनों जॉन ही हैं, पर एक फ्यूचर से आया हुआ और एक अभी का। वो लोग वहाँ से भागते हैं। के बाद जॉन प्रिया से मिलने जाता है और वो उससे बताती है कि एक्चुअल में ये सब उस मशीन के लिए हो रहा है जो फ्यूचर से आई है, जिसमें पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। अगर उसे वो मिल गई, मतलब आंद्रे को वो मिल गई, तो ये सब कुछ दुनिया तबाह हो जाएगी,
और ये सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये फ्यूचर वाले ऐसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो सच में देखना चाहते हैं कि एक थियरी है जो कि बहुत फेमस है, जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि पास्ट बदलने से फ्यूचर बदल सकता है क्या। हाँ, वो इतने रिस्क ले सकते हैं कि अपनी दुनिया को ही तबाह करने वाले हैं। सो मूवी से आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग और पीछे जा रहे हैं टाइम में, और एक और प्लॉट रिवील होता है कैट के द्वारा कि एक्चुअल में आंद्रे एक पैनक्रेटिक कैंसर डिजीज से पीड़ित है, जिससे वो जल्दी ही मरने वाला है, और इसीलिए वो अपनी पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाना चाहता है। ओ माय गॉड, ये बंदा है कि क्या है। सो इसके बाद हमें पता चलता है कि हीरो मतलब जॉन और नील और उसकी टीम एक मिशन परफॉर्म करने वाली है, जिसमें 2 टीम्स होगी। एक रेड टीम जो कि एकदम टाइम में लीनियरली चलेगी, और एक ब्लू टीम जिसमें वो टाइम में रिवर्स आएगी, मतलब वो लोग रिवर्स होंगे। जैसे मूवी के स्टार्टिंग से अभी तक दिखाया गया है, जैसे सारी चीज़ें रिवर्स होती है, वैसे आदमी भी रिवर्स होंगे और रिवर्स होकर हमला करेंगे। सो हीरो था रेड टीम में और नील था ब्लू टीम में। सो कमांडर इन्हें ये सब प्लान रिवील करते हैं और उन्हें बताते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक फाइट सीन है जहाँ पर सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा था, मतलब कभी उल्टा तो कभी सीधा। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि कैट दरअसल फ्यूचर से आया अंदर को ये सब हला फुसला कर जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मरे ना, और उसके मरने से वो प्लान एक्टिवेट ना हो जाए जहाँ से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सो ये कैट का प्लान था, पर आंद्रे को ये नहीं पता था। सो उसके बाद आंद्रे के आदमी को हम बॉम्ब डिटोनेट करते हुए देख पाते हैं। वो मशीन असल एक बॉम्ब है जिससे पूरी पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। सो लास्ट मोमेंट पे हमारा हीरो और नील उस बॉम्ब को डिटोनेट होने से बचा लेते हैं, और यहाँ इस तरफ कैट फ्यूचर से आए हुए आंधे को शूट कर देती है, जिससे वो मर जाता है और बॉम्ब डिटोनेट नहीं होता। सो यहाँ पर उनके पास बॉम्ब के सारे 9 के 9 पार्ट्स थे, और इस वजह से बॉम्ब डिटोनेट नहीं होने की वजह से पूरी दुनिया बच जाती है, और थियरी सच साबित हो जाती है। क्योंकि अगर बॉम्ब डिटोनेट हो जाता तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती और फ्यूचर होता ही नहीं। इसलिए ये बॉम्ब डिटोनेट नहीं होने की वजह से फ्यूचर बच जाता है, और वो फ्यूचर से वो बॉम्ब बेच पाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और प्लॉट रिवील होता है कि नील एक्चुअल में फ्यूचर से आया है, और फ्यूचर में जॉन ने ही उसकी साथ देने के लिए उसे अपॉइंट किया था। मतलब जॉन ही जॉन को हेल्प करने के लिए नील को भेजता है। यार नील है क्या। तो नील को भेजने की वजह उसे पता चल गई थी, और ये भी पता चल गया था कि उसी ने उसको ये कहा था। तो वो बॉम्ब के 3 टुकड़े करते हैं और अपने पास रखते हैं। सो इसके बाद जो प्रिया से मिलता है, और यहाँ पर वो कैट और उसके बेटे को भी देखता है जो खुश थे, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। सो ये टीनेट मूवी की कहानी, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सो पहला थियरी ये कि नील था कौन। सो नील एक्चुअल में एक ऐसी थियरी आई है कि नील एक्चुअल में जॉन का ही बेटा है, और जॉन ने उसे फ्यूचर से भेजा है। और एक और थियरी ऐसी भी है कि एक्चुअली नील कैट का बेटा है, और कैट ने उसे जॉन को बचाने के लिए वापस भेजा था। सो ये थी 2 थियरीज नील के बारे में। सो इसके बाद वो टाइम मशीन थी क्या। तो ये टाइम मशीन ऐसी है कि वहाँ से कोई भी आदमी उल्टा होता है और फिर सीधा होता है, ताकि वो टाइम में आगे पीछे कर सके। तो ये थी टीनेट मूवी की कुछ थियरीज। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। सो इसके बाद आप इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद आपको मूवी क्लियरली समझ आएगी। अगर आप इस मूवी को इससे पहले देखते तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको समझ आई होगी। आई नो कि मेरी इस वीडियो में बहुत सारे कट पॉइंट्स और प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों का शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड बी ट्यून्ड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गुड बाय, सी या।